आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 का पढ़ेंगे, है ना। जो टॉपिक क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के बारे में जानेंगे, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद तो बोल रहा है कि आखिर में ये यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ, जो आंदोलन हुआ, लड़ाई हो गया, या आपका देशों को सबको स्वतंत्रता के लिए मांग हो गई, है ना, सबको आज़ादी चाहिए था। तो ये आखिर में चिंगारी कहाँ से पनपा होगा, सोचिए। तो ये, हाँ, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ ना, तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ होगा, कहाँ से हुआ होगा, सुनिए। फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। 1789 की क्रांति, है ना। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था आपका 1789 को जो हुआ था, क्रांति आपका हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। उससे पूरे युग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रांस यूरोप देश में या महाद्वीप में आता है ना। तो धीरे धीरे जब वहाँ का जो शासक था, है ना, जो निरंकुश शासक थे, कौन? लुई 16वां, वहाँ पे आतंक मचा के रख दिए थे। और क्या किए थे लोग? निरंकुश मतलब क्या होता है? लोगों पर अत्याचार करना, अपना मनमानी करना, है ना। इस तरह से धीरे धीरे पूरा यूरोप में ये चिंगारी फैल गई और पूरा ये आंदोलन होने लगा। और ये क्या हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और राष्ट्र क्या होता है? किसी भी राष्ट्र में अपने हितों, अपने समाज, अपने हर पूरा मोहल्ला के क्या होता है कि मांगों को पूर्ण करने के लिए, आपने सबको समानता का अधिकार या हर प्रकार से अधिकार या स्वतंत्रता का उसको अधिकार दिलाने के लिए जो अपना देशों में या यूरोप में जो हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद, कहा ना। तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि यूरोप आखिर में है क्या, है ना। हम तो ये बता दें कि ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, फ्रांस में जो क्रांति उत्पन्न हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के नाम से, जो लुई 16वां के बारे में हम लोग जानते हैं, 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। जो 1789 को ये घटना हुआ था, या ये क्रांति हुई थी, है ना। तो यूरोप के बारे में देखिए, यूरोप के बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है ना। तो महाद्वीप, तो यूरोप भी क्या है? एक महाद्वीप है। देखिए क्या बोल रहा है, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। कौन है? पहला एशिया महाद्वीप, है ना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। फिर से बोल रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और क्या? अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग भारतवासी है, तो भारत लोग कौन महाद्वीप में रहते हैं? देखिए कहाँ पे? ये एशिया महाद्वीप में, है ना। भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप के अंदर है ना। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके बाद जब आपका हम लोग 3rd चैप्टर या 2 चैप्टर चलेंगे भारत में राष्ट्रवाद, उसके बारे में, तो पूरा भारत के बारे में डिटेल जानेंगे, है ना। अभी हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए ये किसके बारे में पढ़े हम लोग? यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। आप देखिए थोड़ा और जानकारी के लिए थोड़ा प्राप्त करते हैं हम लोग कि 5 महासागर होते हैं। कितना महासागर होते हैं दुनिया में? कितना महासागर है? 5 महासागर। कौन कौन? देखिए प्रशांत महासागर। कौन महासागर? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद क्या बोल रहा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और क्या जानेंगे? अंटार्कटिक महासागर, है ना। ये आपका था दुनिया में कुल कितने, मतलब बोल रहा है कि दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है और दुनिया में कितना है? 5 महासागर है। अब हम लोग इसी को टॉपिक को लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। देखिए यूरोप के बारे में जानते हैं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसको बहुत अच्छा से हम लोग को समझना पड़ेगा। तो बारीकी से पूरा निचोड़ कर इसको हम लोग जानते हैं, है ना। तो देखिए यूरोप के बारे में जानते हैं, है ना। यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा, बोल रहा है यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा और दुनिया का बोल रहा है तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। क्या बोल रहा है? टॉपिक को पूरा अच्छा से समझिए। बोल रहा है यूरोप दुनिया का, देखिए क्या बोल रहा है, यूरोप दुनिया का दूसरा, क्या बोल रहा है? दूसरा सबसे छोटा, है ना, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। तीसरा बोल रहा है ना, दुनिया का तीसरा क्या? आबादी के मामले में ये तीसरा महाद्वीप है। लेकिन यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा और दुनिया का क्या बोल रहा है? तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है ना। बोल रहा है यूरोप का, क्या बोल रहा है? यूरोप का क्षेत्रफल कितना है? 1,01,80,000। कितना है? देखिए 1 करोड़, है ना, 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है ना। क्या है ये? फिर से बोल रहे हैं कि यूरोप का क्षेत्रफल कितना है? 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है ना। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, इसको तो समझ में आ गया। ये आपका 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल, क्या बोला, जो पृथ्वी के कुल, है ना, भूमि क्षेत्र का लगभग, बोल रहा है लगभग 6.8, है ना, 6.8%
है। और बोल रहा है और पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 2% है ये। और बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में कुल कितना देश है? 44 देश है। कहा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में कुल कितना देशों की संख्या है? 44 देश। तो ये पूरा 44 देश में पर इसीलिए बोल रहा है कि ये पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ ये घटना है ना। तो आगे हम लोग जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है। अभी हमने जाना क्या कितना आपका महाद्वीप है ना, और हमने जाना कि कितना महासागर है और यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा है ना।